वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए धर्म मीमांसा चैनल पर मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी सुधी श्रोताओं, दर्शकों, विद्वज्जनों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि कल हम लोगों ने सप्ताह के जो 7 दिन हैं उनके जो शुद्ध रूप संस्कृत में उनके नाम हैं, उनके नाम के उच्चारण से धर्म की उन्नति होती है, ऐसा हमने उस वार्ता में दिखाया है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को हम उठाते हैं। वह विषय है 12 महीनों का। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और हमारे देश में, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, यह संसार का प्राचीनतम देश है और मात्र प्राचीनतम नहीं है, आरंभ से ही यहाँ पर विपुल ज्ञान का विपुल भंडार रहा है। तो हम लोग महाज्ञानी ऋषि मुनि की संतति है और इस पर तो हमें वैसे ही गर्व करना चाहिए। ये जो 12 महीने हैं, कितने सुंदर नाम है ये हमारी अपनी भाषा में। मूलतः ये नाम संस्कृत में है, लेकिन आप लोगों को जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर असम मणिपुर से लेकर गुजरात तक, या यदि और पुरानी बात की जाए तो सिंध, बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों में भी हमारे यही 12 महीने और यही नाम चला करते थे। इसका और भी आप विस्तार कर सकते हैं। आज जो 5 स्थान हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ सब भी, और उसके बाद यूरोप में भी। मैं आगे उल्लेख करूंगा कि यूरोप में जो महीने के नाम थे, महीनों के, या फिर उनका जो क्रम था और कैसे उनका पंचांग काम करता था हमारे पंचांग की तरह, इन सब बातों का भी उल्लेख मैं करूंगा। अभी आरंभ में करता हूं। ये जो 12 नाम हैं वर्ष के, इसमें अति महत्वपूर्ण बात यह है कि महीना और माह, यह कहिए कि उर्दू का इस पर प्रभाव है, अन्यथा हम मास कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मासिक, त्रैमासिक आदि शब्द प्रचलित हैं। वैसे ही साप्ताहिक, सप्ताह बोल नहीं पाते थे उधर के लोग, तो उन्होंने उसको हफ्ता कर दिया। इसलिए जहां तक संभव हो हमें सप्ताह ही बोलना चाहिए। हफ्ता क्या है हमें नहीं पता। तो उस प्रकार से मास के नाम देखिए, हमारे 12 मास हैं और कितना सुंदर शब्द है 12 मासा, इसीलिए कहा जाता है 12 महीनों को 12 मासा बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि मास का नाम यदि हम कहते हैं, प्रथम मास है चैत्र, और चैत्र जो मास है उसके लिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जो सूर्य है उनका उसमें क्या नाम है, चैत्र के लिए क्या नाम कहते हैं, तो कहते हैं विष्णु। और आदित्य पुराण के अनुसार कहते हैं अंशुमान। और इनका लोकप्रिय नाम क्या है, तो रवि। तो एक चैत्र के लिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया विष्णु, आदित्य पुराण में कहा गया अंशुमान, और लोकप्रिय नाम हो गया रवि।
चैत्र मास हमारा प्रथम मास है। इसी के समानांतर यदि अंग्रेजी महीनों की बात की जाए तो उसके समानांतर अप्रैल का महीना आता है। और आपको जानकर बड़ा रोचक लगेगा कि पहले इंग्लैंड आदि देशों में भी, यूरोप में, चैत्र के समानांतर अप्रैल महीने से ही वर्षारंभ होता था। जनवरी से वर्षारंभ नहीं होता था। तो एक तो ये प्रमाण हुआ। और ये कहते हैं 1772-73 के आसपास की बात है, जब अंग्रेजों के ऊपर हमारा जो पंचांग चल रहा होगा, जो कि चैत्र मास और उसके समानांतर अप्रैल से आरंभ होता होगा, उसके विरुद्ध जो उनका ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको अपनाया और जनवरी से महीने का आरंभ किया, तो अनेक वर्षों तक चैत्र के समानांतर अप्रैल को ही वर्षारंभ या प्रथम मास माना गया और अनेक वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। जब बाद में असल में क्या होता है, स्मृति में, व्यवहार में, जब कोई एक शब्द आ जाता है, महीना आ जाता है, तो वही जीवा पर चढ़ जाता है। इसलिए वहां ऐसा हुआ। तो जब राजा ने देखा, शासन ने देखा कि लोग नहीं बदल रहे हैं, तो उन्होंने अप्रैल का जो पहला दिन है उसको कह दिया अप्रैल फूल, यानी मूर्ख दिवस। अप्रैल का प्रथम दिवस हो गया मूर्ख दिवस। तो मूर्ख कहने से धीरे धीरे लोगों ने उस दिन को छोड़ा और फिर जनवरी के पास पहुंचे। तो ये बहुत निकट अतीत में हुआ है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो इससे इतना तो सिद्ध होता है कि हमारा ही पंचांग भारत से लेके पश्चिमी यूरोप तक चलता था, क्योंकि हमारा पंचांग बहुत वैज्ञानिक है, बहुत अच्छा है। मैंने जैसे पिछली वार्ता में कहा आपसे कि हमारे यहाँ 12 बजे रात को दिन नहीं होता। दिन तभी होता है जब दिन करने वाले दिनकर का उदय होता है। तो चैत्र मास का आपने महत्व समझ लिया और ये प्रथम मास था बहुत विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में। दूसरा मास है वैशाख। वैशाख को कहा गया है विष्णु धर्म उत्तर पुराण के अनुसार आर्यमान और आदित्य पुराण के अनुसार सावित्री, और प्रचलित नाम है, लोकप्रिय नाम है विष्णु। ज्येष्ठ विष्णु विष्णु धर्म उत्तर पुराण के अनुसार यह है विवस्वांत। आदित्य पुराण के अनुसार है भानु। लोकप्रिय नाम है इसका धात्री। चौथा महीना है आषाढ़। विष्णु धर्म के अनुसार अंशु, आदित्य के अनुसार विवस्वांत और लोकप्रिय नाम है विधात्री। अब आया श्रावण मास। विष्णु धर्म उत्तर पुराण के अनुसार पर्जन्य, आदित्य पुराण के अनुसार विष्णु और लोकप्रिय नाम है आर्यमान। उसके बाद है भाद्रपद, वरुण, इंद्र और लोकप्रिय नाम है भाग। आश्विन, इंद्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार, आदित्य पुराण के अनुसार धात्री और इसका लोकप्रिय नाम कहा गया है सावित्री। कार्तिक विष्णु धर्म के अनुसार धात्री, आदित्य पुराण के अनुसार भाग और लोकप्रिय नाम है पूषण। मार्गशीर्ष विष्णु धर्म उत्तर पुराण के अनुसार मित्र, आदित्य पुराण के अनुसार पूषण और लोकप्रिय नाम है त्वाष्ट्री। अब अगला महीना है पौष। विष्णु धर्म के अनुसार पूषण, आदित्य पुराण के अनुसार मित्र और लोकप्रिय नाम है अर्क। माघ विष्णु धर्म के अनुसार इसका नाम है भाग
आदित्य पुराण के अनुसार नाम है वरुण और लोकप्रिय नाम है दिवाकर। अंतिम महीना है आपका, मास है फाल्गुन। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार इसका नाम है त्वाष्ट्री, आदित्य पुराण के अनुसार आर्यमान और लोकप्रिय नाम है इसका अंशु। अब थोड़ा सा हम जो ये 12 नाम हैं, 12 मास हैं, इनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, लाभकारी है। चैत्र महीने के लिए कहा गया है कि ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका वर्णन है। चैत्र मास के लिए कहा गया है कि स्वर्ग में गतिमान। अब सोचिए कितना सुंदर इसका अर्थ है। चैत्र मास इतना सुंदर मास है कि स्वर्ग में गतिमान है ये, अर्थात स्थिर नहीं है, चंचल, गतिमान, गतिशील। तो चैत्र मास के अर्थ से हम ऐसा मान सकते हैं कि आप यदि ऐसा कोई काम करना चाह रहे हो जिसमें गति की आवश्यकता है, जिसमें गतिमान होना है, तो आप चैत्र मास का चयन करें कार्यारंभ के लिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यदि वाहन लेता है या वाहन के कहिए कि चाहे वो ड्राइवर हो या इस तरह कोई काम करता हो, तो उसको तो गतिमान होना है। तो गतिमान होने के लिए इस मास से सुंदर क्या होगा। अब आइए वैशाख। वैशाख है विद्रोहियों को परास्त करना और दंड देना। तो विद्रोही तो किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतया आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये मानते हैं कि यह सरकार के विरुद्ध कोई हो सकता है, शासन के विरुद्ध कोई हो सकता है। तो उसके लिए ये बड़ा उपयुक्त समय है, यदि ऐसा कोई आपको अवसर मिलता है। तो अन्यथा तो क्या है, कोई विद्रोही है तो कभी पकड़ा जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई अवसर आता है, ऐसा है आपके पास उपाय कि नहीं हम वैशाख में ऐसा कर सकते, तो कर सकते हैं। ज्येष्ठ, यह मास, इसके विषय में कहा गया अर्थ है इसका कि ज्येष्ठ संपूर्ण को देखता है, सूक्ष्म को नहीं, अर्थात इसमें व्यापकता है। तो कोई बहुत बड़ी दृष्टि हो, बहुत बड़ा काम हो, तो आप ज्येष्ठ को वर्ण्य समझिए, उसका वर्णन कर सकते हैं। आषाढ़ के विषय में कहा गया है कि ये किरणें, जैसे सूर्य की किरणें, और वैसे आषाढ़ क्या है हमारे लिए, यही है आषाढ़ संसार, सृजन पालन और संहार। हमारे देश में विशेषकर उत्तर भारत में हम आषाढ़ को मानते हैं सृजन का मास, जिसमें धान की फसल बोई जाती है। श्रावण, श्रावण मास में ही वर्षा होती है और इसका अर्थ भी है वर्षा से सहायता करना। और श्रावण का इसीलिए एक नाम जो है वहां पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पर्जन्य कहा गया है, जिसका अर्थ बादल से हम लेते हैं। भाद्रपद में भी वर्षाकालीन मास है ये, और ये कहता है संपूर्ण को तैयार करना, अर्थात भाद्रपद जो है उस संपूर्ण को तैयार करता है। आषाढ़ में आपने कुछ बोया है, श्रावण मास बीता है, अब वो भाद्रपद बीत रहा है, तो आशा की जाती है कि वो जो चीज है वो तैयार हो गई। आश्विन, यह सहायक, वो ईश्वर, तो साक्षात ईश्वर भी है यह मास और सहायक भी है। कार्तिक में है लोगों को सहायता देना और शासन करना। तो कार्तिक जो है शासन प्रशासन के लिए बहुत ही अच्छा है, और किसी की सहायता करनी हो, उनका किसी का कल्याण करना हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा शुभ मास माना गया है। मार्गशीर्ष, यह संसार भर को प्रिय है। क्यों प्रिय है, तो इसका उल्लेख मैं करूंगा कि एक श्लोक है
भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक 35वां है। बृहत साम तथा समनान गाय छंद समाहम मासानाम मार्गशीर्षो मृतूनाम कुसुमाकर। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि मासों में, अर्थात ये जो 12 मास हैं उनमें मैं स्वयं मार्गशीर्ष हूं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्गशीर्ष हमारे लिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा, कितना श्रेष्ठ महीना है, जो स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं। और क्या होता है, उत्तर भारत में विशेषकर यह मार्गशीर्ष महीना है जब धान की फसल कटती है और खेत से लेकर खलिहान तक और खलिहान से लेकर घर तक धान से सब कुछ भर जाता है। इसी को कहते हैं धन धान्य से परिपूर्ण होना। संभव है इसलिए भी भगवान कृष्ण ने कहा होगा कि मार्गशीर्ष तो मैं स्वयं हूं। माघ का महीना, इसका अर्थ होता है प्रिय या ब्रह्मांड की ऐसी ही अपेक्षा है, इसलिए प्रिय, ब्रह्मांड ऐसा ही चाहता है। और अंतिम मास है फाल्गुन, जिसका अर्थ होता है सर्व कल्याण सुनिश्चित करना। तो सबका कल्याण जहां हो जाता है वो आपको फाल्गुन का महीना है। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि ये जो 12 महीने हैं, इनको याद करना, स्मरण में रखना बिल्कुल कठिन नहीं है। हमारे तो ऐसा सौभाग्य था कि बचपन से हमने ये सुना है, और चूंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, आज भी गांव में जाता हूँ तो ऐसा ही सुनता रहता हूँ, तो मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। मेरी जीवा पे 12 महीने वैसे ही बैठे हुए हैं। लेकिन आपके लिए भी यह कोई कठिन बात नहीं है। और मैंने आरंभ में ही कहा कि पूरे भारतवर्ष में यह नाम अनेक भाषाओं में, चाहे वो गुजराती हो, पंजाबी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, सब में यही नाम चलते हैं। थोड़ा बहुत फेर बदल होता है, विशेष परिवर्तन नहीं है, मूल नाम चलते हैं। अब हम चैत्र का महीना लेते हैं तो ये चैत्र आपको सर्वत्र चैत्र मिलता है। मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय था जब मैं मदुरई में था, तमिलनाडु में, और वहाँ चैत्र मास में उत्सव मनाया जाता है और उसका नाम ही चैत्र उत्सव है। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तो जब तमिलनाडु में ये शब्द का प्रचलन है तो आप समझ सकते हैं कि सारे देश में यह चलता है। वैशाख नाम भी चलता है, इसी को लोग बैसाख भी बोलते हैं, वैशाख भी बोलते हैं। अपभ्रंश रूप में बैसाख बोलते हैं। ज्येष्ठ को अपभ्रंश बना करके जेठ बोलते हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में आप जेठ सुनेंगे उसको, जेठ की धूप। तो ये बहुत ही प्रचलित वाक्य है, शब्द पद है। उसके बाद में आषाढ़, तो आषाढ़ में भी यदि आप अपभ्रंश में जाएंगे तो केवल आषाढ़ बोलते हैं, उसको आषाढ़ बोलते हैं, लेकिन आषाढ़ और आषाढ़ में कोई विशेष अंतर नहीं। श्रावण सावन हो जाता है, सावन के झूले पड़े हैं, इस तरह के शब्द आपको मिल जाएंगे। भाद्रपद, तो इसका जो लोकप्रिय नाम है, जो चलन में है, वह है भादो। एक फिल्म का गीत है, मेरे नैना सावन भादो। तो सावन और भादो। आश्विन, आश्विन हम लोग इसको अपनी बोली में बिहार में आसिन बोलते हैं और उत्तर प्रदेश में इसी को पुआर बोलते हैं। कार्तिक, कार्तिक में इतना ही बदलता है, कार्तिक हो जाता है, कार्तिक लोग बोलते हैं। मार्गशीर्ष में अंतर आता है। मार्गशीर्ष बिहार में अघन बोलते हैं इसको हम लोग। पौष, फिर कोई अंतर नहीं, पूस बोलते हैं इसको। प्रेमचंद की एक रचना है पूस की रात। माघ वैसे ही है,
इसका शब्द की बनावट ऐसी है कि अपभ्रंश में भी माघ है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि एक माघ में ठंड बहुत पड़ती है, तो एक व्यक्ति था, उसको बताया गया कि भाई माघ में तो बड़ा ठंडा पड़ता है, बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है। तो कहा कि ठीक है, आज माघ शुरू हो गया। बोला हाँ शुरू हो गया। तो उसने कहा कि आज शुरू हो गया अर्थात आज एक दिन बीत गया। तो उसने कहावत कही कि गए माघ दिन 29 बाकी, अर्थात एक दिन तो निकल गया, 29 ही दिन तो बचे, ये ठंड तो हम झेल लेंगे। तो इस कहावत में भी आप माघ ही सुनते हैं। फाल्गुन को जो चलन में जो शब्द है वो है फागुन, ल हट जाता है और ये फागुन हो जाता है। एक और विधि जो मुझे संयोग से मिल गई, ऐसे ही ढूंढते ढूंढते, एक कोई मोहिनी गुप्ता है, उनकी एक कविता है 12 मासा, और इसको यदि आप देखें नेट पर जाकर के और अपने बच्चों को यदि बताना हो तो 12 महीने हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए उन्होंने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है कविता के रूप में। प्रथम महीना चैत से गिन, चैत अर्थात चैत्र हो गया, प्रथम महीना चैत से गिन, राम जन्म का जिसमें दिन, राम नवमी होती है, 9वें दिन भगवान राम का जन्म दिवस है। द्वितीय माह आया वैशाख, बैसाखी पंचनद की साख, पंचनद अर्थात पंचाब, उसमें जो बैसाखी पर्व मनाया जाता है उसके विषय में। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मास को जान तीसरा, ज्येष्ठ मास तीसरा महीना हो गया। अब तो जाड़ा सबको बिसरा, अब ठंड सबको बिसर गई, ठंड समाप्त हो गई, ऐसा आप मानिए। चौथा मास आया आषाढ़, नदियों में आती है बाढ़। पांचवें सावन घेरे बदरी, झूला झूलो गाओ कजरी। तो ये आपको लगा कि ऐसे हम इसको अगर करते हैं तो 12 महीने याद करना हमारे लिए बड़ा सरल हो जाता है और रोचक भी हो जाता है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जब हम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ बोलेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो आपने देख लिया कि वो नाम क्या है। तो सर्वत्र नाम है विष्णु, पर्जन्य, दिवाकर, इस तरह के शब्द आते हैं। ये इनके पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं आप। तो ये सब ईश्वर के नाम हैं, ईश्वरीय गुण है इनमें। इन मासों के इन शब्द को उच्चरित करने से हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं और इसलिए हम लाभान्वित होंगे, हम इससे स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। और इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे बच्चे, हमारी संतति इन सब शब्दों को सीखें, जाने, प्रयोग में लाएं। जैसे दिवाली का महीना आने वाला है तो हम बातों में कह सकते हैं कि ये कार्तिक महीने में आता है। कौन सा दिन है वो अमावस्या है, यह भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। और ये कितना सुंदर हमारे यहाँ विधान बना हुआ है कि हमारे यहाँ जैसे जनवरी में कोई कहेगा 15 जनवरी या 14 जनवरी, उससे आपको क्या पता चलता है? बस एक एक तिथि, एक तारीख का संकेत होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रतिपदा है, प्रथम दिवस और 15 तक। फिर क्या होता है, एक पक्ष समाप्त होता है, अमावस्या होती है। अमावस्या वह रात्रि बेला है, वह रात्रि है जब पूरी रात भर अंधेरा होता है। और फिर कल से एक एक दिन के लिए चंद्रमा उगने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा या अमावस्या।
यह जो वर्गीकरण है, दो पक्ष में मांस को बांटना है, ये कितना वैज्ञानिक है। हम चंद्रमा के साथ साथ चलते हैं 15 दिन, फिर चंद्रमा के साथ साथ चलते हैं 15 दिन। चंद्रमा चाहे घट रहे हो, घटने क्रम में हो, चंद्रमा चाहे बढ़ने के क्रम में हो, हम उनके साथ रहते हैं। और उनके साथ रहने का क्या अभिप्राय है? आपको दिन का पता होना चाहिए, मास का पता होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को न केवल यह वार्ता अच्छी लगेगी, वरन आप अपनी दिनचर्या में अपने मास के अपने नाम को आप सम्मिलित करेंगे, क्योंकि जो अंग्रेजी नाम है वो हमारे लिए निरर्थक है, उन शब्दों का अर्थ नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं, और आपको पता है कि ये 4 के 4 महीने संख्यावाचक हैं। सितंबर को आप केवल उच्चारण में सितंबर कहिए तो 7वां महीना बनता है। अष्टंबर को अष्टंबर बोलिए तो वो 8वां महीना अष्ट है। नवम तो 9वां है और दसम तो 10वां है ही। तो पुराने पंचांग के अनुसार से सितंबर 7वां महीना था, अक्टूबर 8वां महीना था, नवंबर 9वां महीना था, दिसंबर 10वां महीना था। और ये कहां से आए थे चारों महीने? हमारे से लिया। सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, ये हमारे शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, जिनका आभरण स्वरूप आप प्रयुक्त करते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसलिए ये हमारे ही लिए गए नाम है, लेकिन ये केवल संख्यावाचक। इससे संख्या का पता चलता है, 7वां, 8वां, 9वां, अर्थात 7, 8, 9, 10। यह चैत्र नहीं है, वैशाख नहीं है, ज्येष्ठ नहीं है, आषाढ़ नहीं है, श्रावण नहीं है, भाद्रपद नहीं है, आश्विन नहीं है, कार्तिक नहीं है, मार्गशीर्ष नहीं है, पौष नहीं है, माघ नहीं है, फाल्गुन नहीं है। तो इतने सुंदर शब्द जो स्वयं ईश्वर है, और हमने कहा हमारे यहाँ शब्द ही ब्रह्म है, तो हम इनको कदापि नहीं छोड़ेंगे, इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। इन्हें हम हर समय अपनी जीवा पर रखेंगे और हम बोलेंगे। अभी कौन सा महीना है? आपस में बात करते हुए हम कह सकते हैं आश्विन का महीना है। अभी भाद्रपद था, उसके पीछे श्रावण था। तो ये हमारा चलने लगेगा क्रम। अभी कार्तिक महीने में दिवाली आएगी। कितनी अच्छी बात है, आप दिवाली को कार्तिक से जोड़ दीजिए, कभी भूलेंगे नहीं आप। तो इस प्रकार मैं मानता हूं कि आपके लाभ के लिए हमारे धर्म, हमारी परंपरा, उसकी अविरल धारा आगे भी निर्बाध गति से बहती रहे, इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि नामों को उच्चरित करें, अपने व्यवहार में लाएं और देखें आपको अपने मन में कितना अच्छा लगता है, आपको प्रसन्नता होगी। जब प्रसन्नता होगी तो स्वमेव रूप से आप स्वस्थ भी रहेंगे। इसलिए अपने धर्म, अपनी परंपरा से जुड़ने का अर्थ ही होता है शक्ति प्राप्त करना, ऊर्जावान होना। क्योंकि जड़कटा व्यक्ति कभी भी शक्तिमान, शक्तिशाली नहीं हो सकता, ऊर्जावान भी नहीं हो सकता। वही पेड़ बहुत मजबूत होता है, सशक्त होता है, जिसकी जड़ें पाताल तक जाती हैं। हमारी जड़ें पाताल तक गई हुई हैं उन ऋषियों, महर्षियों, मुनियों के कारण, जो हमारे यहाँ लाखों वर्ष पूर्व हुए और इतना ज्ञान का विपुल भंडार हमारे सामने छोड़ गए कि हम उससे धन धन्य होते हैं, धन्य धन्य होते हैं, तृप्त होते हैं। तो उन्हीं ऋषि मुनियों को एक बार प्रणाम करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता बताते हैं और कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ
कि हमारे चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और टिप्पणी अवश्य करें। आपके कोई विषय हो जो आपको प्रिय हो तो उन विषय के विषय में भी लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि आप तक हम उन विषयों को लेकर के पहुंचे। हमारे इस चैनल पर बहुत बड़े परम विद्वान आदरणीय रामेश्वर मिश्र पंकज जी आते हैं और हमारी आदरणीय कुसुमलता दीदी जी आती हैं। बहुत प्रचंड, बहुत बड़ी विदुषी हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हम लोग उन्हें सुन पाते हैं, उनके विचारों से अवगत होते हैं और हम उससे लाभान्वित होते हैं। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ। आगे फिर किसी विषय पर मैं अपनी वार्ता करूँगा और आशा करूँगा वह वार्ता भी आपको भाएगी, अच्छी लगेगी। आपको प्रणाम।